आज दोस्तों हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जो आप उसको शुरू करके बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। अपने जो भी हमारी ज़रूरत, जो भी इच्छाएं हैं, गाड़ी बंगला जो भी है वो सारा पूरा कर सकते हैं। बस हमारे अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। आज पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, नौकरी सरकारी मिल नहीं रही, हम आप पढ़ करके घर पे बैठे हुए हैं। ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो इंटर पास, अभी एक सरकारी चपरासी नौकरी निकलती है सरकारी में, तो वहाँ पे बीएड, बीटीसी, बी फार्मा, डी फार्मा, यानी कि एक ग्रेजुएशन के लेवल के भी फार्म डालने लगते हैं। कोई भी हमको जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, क्या कर पाएंगे सरकारी जॉब से? आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करिए और मेहनत के साथ स्टार्टअप करिए, सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप एक नौकरी करके हासिल नहीं कर सकते हैं। आज सबसे ऊपर कौन गया है? जो छोटा सा भी बिजनेस किया है वो आगे गया है। आप लोग थोड़ा सा एनालाइज अपने मार्केट का कर लीजिए। आप जिस भी मार्केट में होंगे आप जरा सा देख लीजिए, कोई भी एक चाय की दुकान, एक पान की दुकान किया होगा और वो परमानेंटली अगर खोल रहा होगा, उसमें समय दिया होगा, तो आज वो बहुत बड़ा घर तैयार कर लिया होगा। सब कुछ चाय वाला बहुत बड़ा फिर मीठा कर देता है, फिर उसमें धीरे धीरे हमने कितने लोगों को देखा, उनका घर बन गया है, लेकिन एक प्राइमरी के टीचर का घर नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको फिक्स सैलरी मिलती है 40,000, 50,000, 60,000, क्योंकि वो उसी हिसाब से खर्च करता है। लास्ट में पता लगता है उसको वेतन मिलता है, तो सारा वेतन उसी में डिवाइड कर देता है। लेकिन एक चाय की दुकान में धीरे धीरे ग्रो होते होते, मीठा की दुकान में धीरे धीरे ग्रो होते हुए, चूँकि वो अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में समय लगता है, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा स्टार्टअप खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी पूंजी तैयार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे बारिश हो, झूरा हो, कुछ भी हो, वो बिजनेस रुकने वाला नहीं है। आपकी उसमें पूंजी भी सुरक्षित रहेगी, पूंजी भी नहीं डूबने वाली है। और आप अगर रोज डेली 10 घंटे ही मेहनत करते हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, 10 घंटे की अगर मेहनत आप करते हैं तो आप महीने की 20 लाख महीना कमा सकते हैं। साल की तो बातें नहीं छोड़िए। फिर एक बिजनेस आप स्टार्टअप कर दीजिए, एक जगह शुरुआत कर दीजिए, फिर एक और स्टार्टअप डाल दीजिए, फिर उसको भी स्टेब्लिश कर दीजिए, फिर एक और डाल दीजिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कई कर सकते हैं और बैठ करके घर से मैनेज कर सकते हैं। विश्वास मानिए, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आपका मंथली होगा और उसमें जाना, और हमारे आपकी डेली दिनचर्या है। आप हमारे सुबह शाम यूज की चीज़ें उसमें होती है, बिना उसके नहीं कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना हम करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे थंबनेल में दिया गया है कि 7 से 8 लाख रुपए लगाइए, महीने के 15 लाख और साल के 2 करोड़ रुपए कमाइए। वो आज मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पे आपकी पूंजी लगेगी, आप कैसे कमा रहे हैं, आपका कैसे पैसा बन रहा है। आपका कहीं नहीं, आप कुछ लोग कहते हैं भैया शेयर मार्केट में डाल दो, उसमें बैंक में डाल दो। आप बैंक में पैसा 4% पे पाते हैं, या मान लीजिए दोगुने पे कर रहे हैं, तो आपका 8 साल 9 साल में दुगना हो रहा पैसा। क्या करेंगे उससे? अगर शेयर मार्केट में नॉलेज आपको नहीं है, या किसी के माध्यम से आप 10-20 लाख रुपए डाल दे रहे हैं, तो पता चला वो लेके भाग गया। या शेयर मार्केट लिखा है कि आने वाली परिस्थितियों के ऊपर टर्म एंड कंडीशन आता है कि जैसे बाजार रहेगा उसी हिसाब से आपको शेयर मार्केट रहेगा, उसमें फिक्स भी नहीं है कि आपको इतना मिलेगा। लेकिन मैं ये जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस में आपका तो फिक्स है, इतना आना ही आना है, बशर्ते बाकी वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप उस बिजनेस में समय दे रहे हैं। अगर आप 10 घंटे समय दे रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए साल में कमाएंगे, क्या और कमाएंगे। अगर 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक स्टार्टअप आप कर रहे हैं, 2 स्टार्टअप कर रहे हैं, 3 स्टार्टअप, चाहे जितना स्टार्टअप डाल दी, वो उसका तो स्कोप ही बहुत है। उसके पूछिए नहीं कितना बड़ा स्कोप है जो मैं आज यहाँ बिजनेस बताने जा रहा हूँ, बहुत जब, और वो बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। इस पृथ्वी पर जब तक हम आप जिंदा रहेंगे, जब तक इंसान रहेगा, वो बिजनेस नहीं बंद होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वो बिजनेस कौन सा है, कर कौन सकता है?
सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कर सकता है। उसको करने की कोई एज वैलिडिटी नहीं है, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे सब कर सकते हैं। बस उनके अंदर एक जुनून हो, हमको कुछ करना है। अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ बनने का जुनून है, सब कुछ हासिल करने का जुनून है, और एक मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, सिस्टम। अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए इसमें सब कुछ कर सकते हैं सभी उम्र के लोग, कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं है, पढ़ाई लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं लागत और मशीन। इसकी लागत और मशीन क्या लगे? इसमें 3 मशीनों की ज़रूरत है, बस सिर्फ 3 चीज़ें। एक ट्रैक्टर 3 से 4 हार्स पावर का आपको ज़रूरत है। आप ट्रैक्टर किसी भी कंपनी के ले सकते हो। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत कंपनियाँ हैं। अच्छी कंपनी का आप नाम सुनते होंगे, या गांव में है या शहर में है, आपको इतना पता ही है कौन सी कंपनी बढ़िया होती है। किसी कंपनी का आप ट्रैक्टर ले सकते हो, या 3-4 कंपनियां ऐसे जो भी पॉपुलर है, सोनालिका है, महिंद्रा है, मैक्सी फर्गुसन है, स्कॉट है, तो हम कंपनी है सबके अच्छे ट्रैक्टर है। बस ये देखना है हमको ज़्यादा हार्स पावर का नहीं लेना है, 25 से 30 हार्स पावर हो, 3 से 4 सिलेंडर का हो। एक ट्रैक्टर आपका एक हो गया। और हमको लेना है एक गेहूँ पीसने की मशीन 80 नंबर की, 80 नंबर गेहूँ पीसने की मशीन स्टोन वाली लेना है, पत्थर वाली आती है, अच्छी क्वालिटी की पत्थर वाली आप मशीन। वो आपके जैसे नियर अबाउट जो बड़े शहर हैं, जैसे गुजरात है, वहाँ पे भी बनते हैं। दिल्ली में भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। आपको कानपुर में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या ऐसे बड़े बड़े शहरों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लखनऊ में भी आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ जाकर ये आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना ये आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ये आपको वहाँ पे जाइए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, एक दिन का काज करिए, वहाँ पे उसको देखिए इसकी कैपेसिटी क्या है, वहाँ पे समझिए, और हर 3-4 कंपनियों को आप रेट ले लीजिए, रेट की बार्गेनिंग कर लीजिए, और इनकी क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं, ये देख लेना है। ऐसे आप मुँह के नहीं ले लेना, भैया आप क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्या क्या इसकी टर्म कंडीशन है, वारंटी गारंटी सब कुछ आप देख लीजिए। 80 नंबर की जो मशीन है वो 1 घंटे में 2 कुंटल गेहूँ निकालती है। इससे बड़ा भी नहीं लेना है, इससे छोटी भी नहीं लेना है। 1 घंटे में 2 कुंटल गेहूँ आपका निकाल देगी। और एक ट्राली बनाना है, मैं पिक्चर में दिखा दूंगा, छोटे छोटे उसमें पहिए लगते हैं, और एक ट्राली बना लीजिए, फिर ट्राली पे सेट हो जाता है, फिर ट्राली पे ये सेट कर लिया जाएगा। मशीन हो गई आपकी 80 नंबर की, 80-90 हज़ार की आती है। बार्गिंग करेंगे तो और कम में भी मिल जाएगी, मतलब 1 लाख से नीचे ही। और एक ट्राली बनवा लीजिए 40,000 50,000, खूब मजबूत बनवा लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी कि आपका ट्रैक्टर होगा 4-5 लाख, अब फिर 1 लाख की मशीन मान लीजिए, 50,000 ये मान लीजिए, 6-6.5 लाख हो गया। अब आपको उसी ट्राली पे 4-5 कुंटल गेहूँ ले लीजिए। अब गेहूँ क्यों लेना है? गेहूँ इसलिए आप उस पर रखिए, गेहूँ को मार्केट से खरीद लीजिए। इस समय मार्केट में गेहूँ 1600-1700 रुपये क्विंटल चल रहा है, और मार्केट में जो फुटकर में बिक रहा है वो जो है 24 रुपये 25 रुपये किलो का गेहूँ है। गेहूँ हम मार्केट से 3-4 कुंटल लाइए, आदमी बहुत मिलते हैं शहर में। ये मैं अभी शहर है गाँव दोनों चलने वाला, लेकिन गाँव में सबके पास गेहूँ रहता है, शहर में गेहूँ किसी के पास नहीं रहता है। 90 से 95% लोग गेहूँ खरीदते हैं। तो आप गेहूँ लेके उसको थोड़ा सा फका करा लीजिए, बहुत आदमी खाली मिलते हैं, 100 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये आप दे देंगे, एक दिन में 3-4 कुंटल गेहूँ आपका साफ पछोड़ के एकदम रेडी करके उस पर आप रख लीजिए, पीसने के लिए रेडी। तो जैसे अब कैसे करना है मैं इसको बताता हूँ। आपने गेहूँ ले लिया, 4 कुंटल मान लीजिए ले लिए, 4-4-64 यानी 6,500 आपका गेहूँ हो गया। 6,500 का आपने गेहूँ ले लिया। अब आपका सारा स्टार्टअप रेडी है। अब आपको इसको कैसे करना है मैं ये बताने चलता हूँ। आपके पास ट्रैक्टर हो गया, आपने मशीन ले लिया, ट्राली ले लिया, ट्राली पे मशीन को फिटअप कर लिया। हाँ दोस्तों ये भी बता दूँ, एक ट्राली जहाँ पे आप लेंगे वहीं पे वो मिस्त्री आपका उसी मशीन को उसमें फिटअप कर देगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत है, मैं पिक्चर में दिखा दूँगा। इसी तरह से मैं बता दूँ ऐसे है, ये तो अभी मतलब इसका कोई नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, और ये इतना बड़ा स्कोप है, हम क्या बताएं। हमने एक सर्वे किया दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाया, मैंने एक सर्वे किया अपने कॉलोनियों में।
मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने एक सर्वे किया और सर्वे में एक पता किया कि जैसे उनसे सर्वे में हमने क्या जानने की कोशिश की। हमने गया और घर घर से पूछा, भाई मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे मशीन पे पिसाने आ रहे हैं, तो अगर ये सर्विस यही रेट में आपको घर पे दिया जाए तो कैसा? कहें भैया इससे बढ़िया क्या है, हम यहाँ पे काज कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक बार आता हूँ गेहूँ डालने, 2 रुपये लीटर पेट्रोल है, 2 किलोमीटर पे वो है, मैं यहाँ पे एक बार गेहूँ डालने आता हूँ, फिर सुबह मैं पिसा के ले जाता हूँ। अगर हमको यही रेट पे घर पे मिल जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है, हम वहीं पे। तो हमने पूछा गेहूँ कहाँ से लेते हो, बता दिए कि गेहूँ भैया मैं मार्केट से लेता हूँ 24 से 25 रुपये। फिर हमने सर्वे किया, थोक मंडी में हमने जाके देखा, जहाँ पे गेहूँ थोक मंडी में बिकता है वहाँ 16 से 17 रुपये किलो गेहूँ है। अब बताइए 10 रुपये किलो पे अंतर हो रहा है। हमने कहा मान लीजिए आपको गेहूँ दे दिया जाए, कहें गेहूँ साफ सफाई मिल जाए तो मैं गेहूँ ले लूँगा, हम क्यों मंडी में जाएंगे, सारी सुविधाएं हैं। चूँकि दोस्तों देखिए आज के ज़माने में इतना लाइफ स्टाइल बिजी है, आदमी शहर में जो भी रह रहा है वो क्या कर रहा है, या तो वो बिजनेस कर रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो सुबह 9 बजे उसको शॉप खोलना है, 10 बजे लेटेस्ट शॉप खोलना है, फिर शाम को 11-12 बजे शहरों में दुकान बंद होती है, 11 बजे दुकान को क्लोज किया, घर पे आया खाना खाते 12-1 बज गए, फिर वो सोने गया। सुबह उठा बेचारा इतना बिजी है, सुबह उठते हैं फिर नहा धो के दुकान पे चले जाते हैं, उनके पास समय नहीं मिलता है। घर पे औरतें गेहूँ पिसाने जाएंगी नहीं। अगर उनको ये सुविधाएं घर पे मिल जाए, 1000 लोगों में कोई नेगेटिव आंसर हमको नहीं मिला, पूरा सभी लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया, भैया यही सर्विस। हमने कहा कि आपको जो यहाँ पे आके चक्की पे दे रहे हो 6-7 रुपये किलो, और अगर आप घर पे आपको 8 रुपये देते, कहें 8 क्या आप 10 पीस दोगे तो भी मैं पिसा लूँगा, क्योंकि हमको घर पे मिल रहा है। आप मेरे घर पे आके पीस दोगे, मैं नहीं रहूँगा, मेरी वाइफ रहेगी, मेरे बच्चे रहेंगे, कोई पिसा लेगा जब एक निर्धारित हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना बेटर बिजनेस है, आप नहीं सोच सकते हो। आज कोई दुकान पे 50 शहर में 50 से 60% लोग सामान खरीदने दुकान पे नहीं जाते, वो सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं। जबकि सबको पता है ऑनलाइन में वारंटी गारंटी कुछ नहीं होती है, कितने कितने फ्रॉड ही निकल जाता है और महंगा भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास समय नहीं, मजबूरी है, वो खरीदते हैं। तो दोस्तों जब उनको, और एक चीज़ आज के ज़माने में सबको पता है मिलावट है। आटा हम आप कितना भी शुद्ध पिसा लें, 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, कीड़े लग जाते हैं। और हम जो मार्केट के लेके किसी भी कंपनी का खा रहे हैं उसकी एक्सपायरी 3 से 4 महीना होती है। अब सोच लीजिए वो आटा कैसे फेक है, हम आप सोच सकते हैं। क्या करती हैं भाई, कंपनी जाने उसमें क्या करते हैं, लेकिन ये सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। हमने इस पर भी सर्वे किया कई लोगों से कि अगर हम आपके घर गेहूँ भी दे दें और इसको पीस के दे आपके सामने, तो आप क्या पिसाएंगे? तब भी आप कंपनी खाएंगे नहीं भैया, तब तो हमको और बढ़िया है, पूर्ण नेचुरल हमको मिल रहा है। सोचिए दोस्तों बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैंने सर्वे किया। अब आप देखिए, आपने अगर आपसे वो गेहूँ कोई ले रहा है, आप करना क्या है, हम आपको बताएं। आपने सारी हमने डाउट क्लियर कर दिया, बाकी कोई और डाउट क्लियर हो तो आप कर सकते हैं क्लियर, हमको कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसमें कोई फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग से सोचिए भाई साहब, आप अपने दिमाग से सोचिए दोस्तों। क्या आपके घर पे जो रेट बाजार में गेहूँ है वो रेट हम गेहूँ आपको दे दें? जो रेट आपके बाजार में गेहूँ पिसाते हैं वो रेट पे मैं आपके घर पे पीस दूँ तो आप पिसाएंगे कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए हाँ या ना। या कोई बंदा ऐसा है जो नहीं कहेगा नहीं भाई जब हमको वही सर्विस मिल रही मैं अपना काज करने क्यों जाऊँ? ये तो है नहीं कि आपके घर के बगल चक्की लगी है, आपको चक्की के पास जाना होगा, 2 किलोमीटर होगा, 2 रुपये पेट्रोल पड़ रहा है, आपकी गाड़ी अगर 50 की भी एवरेज दे रही है तो 2 गए 2 आए 4 दूनी 8 रुपये, आपके 10 रुपये पेट्रोल का जा रहा। आप 10 किलो पिसाने गए, 10 रुपये किलो और पिसाई बढ़ गई है, प्लस उनका अकाज हो रहा है। तो दोस्तों दोनों आपका समय वेस्ट हो रहा है, पैसा भी ज़्यादा लगा। अगर वही सर्विस यहाँ मिल रही तो हमने सर्वे लिया। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप अपने दिल से पूछिए कि ये चीज़ हमको मिलेगा तो क्या करेंगे, तब आप बताइए कि बिजनेस गलत है सही है। बाकी वो सेटलमेंट की बात वो ऑटोमेटिक सब कर देते हैं और घर घर होता है, ऐसे धान में हो रहा है। हम लोगों के एक पूर्वांचल कृषि विश्वविद्यालय है जो छोटी छोटी राइस मिलें बनाता है और वो ट्रैक्टर पे फिट हो करके आज पूरे यूपी में घर घर जा करके सबके धान कूटा जा रहा है। लोग अब राइस मिलें जो भी लगाया वो खड़ी हो गई, सब घर में उड़ा लेता है। वो गेहूँ धान ढो के क्यों ले जाएगा राइस मिल पे, उसी रेट पे यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों यही है,
तो इसको करना क्या है, अब जैसे अब मैं यहाँ पे आज शहर की बात कर रहा हूँ, गांव में भी आप कर सकते हो। गांव में भी बेटर है, आप घर घर जाके पिसाई करोगे तो कोई जाएगा नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन गांव में क्या है, गांव में थोड़ा सा दूर दूर है गांव होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पास मिलेगा, वहाँ थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन गांव में भी किसी के पास चक्की नहीं है, दो गांव मिला के एक गांव में चक्की है, हर एक गांव में भी चक्की नहीं है आज के ज़माने में भी। और गांव की पिसाई 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो है। ऊपर से जरता लेते हैं, जरता कहा जाता है, जैसे 16 किलो में 1 किलो या आधा किलो कुछ जरता काटते हैं, नहीं जलने का, क्योंकि गेहूँ जल जाता है। अगर आप जरता नहीं कटवाते हो तो 2.5 या 3 रुपये किलो लेते हैं। तो अगर गाँव का ले लो तो भी आपका जाइए 1 कुंतल 1 घंटे में कितना निकल रहा है, 2 कुंतल। 1 कुंतल की पिसाई आप 3 के रेफियोफ ले जाइए, 3 दूनी 600 रुपये आपका घंटा कमाई हो रही है। वहाँ पे भी आपका 1 घंटे में 600 रुपये कमाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी शहर का आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। जैसे शहर में आपको करना क्या है दोस्तों, हमने बता दिया लागत क्या है, पिसाई का रेट क्या है और आदमी की ओपिनियन क्या है। शहर का पिसाई का रेट इस समय जो चल रहा है 6 से 7 रुपये चल रहा है। गेहूँ का जो है थोक में 1600 रुपये है और फुटकर में 25 रुपये, यानी कि 10 रुपये आपका किलो पे प्रॉफिट होगा। किसी के पास गेहूँ नहीं रहता, सब गेहूँ बेले। अब हम इसको कैसे करना है ये देखते हैं। हमको एक एरिया डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे एलडीए हो गया, एलडीए रहता है, एलडीए जहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाता है, उसमें जो है अल्फ़ाबेट करके सेक्टर ए सेक्टर बी करके ऐसे 10 करता है। एक सेक्टर में 1000 घर होते हैं और फिर फैक्टर 1 फैक्टर 2 करके ऐसे, यानी कि एक एरिया जो एलडीए बसाता है, जैसे कोई भी नाम दे दो, जानकीपुरम दे दो, जानकीपुरम में 20,000 घर होंगे। एक सेक्टर में 20,000 घर की नियुक्ति करता है, 20,000 घर का प्लाट अलाट करता है। अब आप उसमें 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट के भी घर होते हैं। अब हम वहाँ आबादी की बात कर ले। अब जैसे यहाँ पे बड़े बड़े घर, सब वीआईपी लोग घर बनवाए रहते हैं, किराए पे उठे रहते हैं। छोटा सा भी घर होगा उसमें 10-15 लोग रहने वाले हैं, किराए पे उठा देते। जैसे उनके पास कम है तो किराए पे उठा दिए, 2 तल्ले 3 तल्ले घर बनवा के किराए पे उठा दिए। तो गांव में अगर 50 गांव मिला दोगे, यहाँ पे एक कॉलोनी में उतना लोग रहते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, जैसे एलडीए का आप एक दिन निर्धारित कर लो। आज मैं जानकीपुरम में सेक्टर 1 में जाऊँगा, सोमवार है, सोमवार को सेक्टर 1 को कवर करूँगा, मंगलवार को सेक्टर 2 को कवर करूँगा, बुधवार को सेक्टर 3 को। इसी तरह से सेक्टर वाइज आप डिसाइड कर लीजिए। अब एक सेक्टर में कैसे करना हम आपको बताते हैं। जैसे आपने सेक्टर को डिसाइड कर लिया, अब सेक्टर ए पे आप आ गए, तो सेक्टर ए पे कितना हो गया, 1000 घर। और एक चीज़ छपवा लीजिए, एक छोटा सा बैनर छपवा लीजिए, आपने एक बिजली कार्ड छपवा लीजिए अपने उस जो आप उद्योग इसका नाम दिए हो पिसाई वाला, इसको कुछ घर घर पिसाई उद्योग या कुछ आप इसे अपने नाम से कुछ भी जो आपको अट्रैक्टिव है इसका एक नाम रख लीजिए। उस नाम का एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड में व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। और जिस एरिया में जा रहे हैं, जैसे सेक्टर ए में जा रहे हैं तो सेक्टर ए में आप सोमवार को जा रहे हैं तो उस कार्ड पे मैं सेक्टर ए में हर मंडे को आऊँगा, सुबह इतना बजे से शाम इतना बजे तक मैं सेक्टर ए को कवर करूँगा। तो लोगों को ये रहेगा भैया ये इस दिन आते हैं, तो जिसका आज मान लीजिए ख़त्म है तो आज आपको फिर पिसा लेगा, आज नहीं जिसका ख़त्म है अगले सोमवार को आप फिर पिसा लेगा, फिर अगले सोमवार को आप वहाँ फिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे उसको टाइम ड्यूरेशन 15 दिन आप कर दीजिएगा, 10 दिन कर अगला सेक्टर कवर कर लीजिएगा। अब उसी में एक बैनर लगवा लीजिएगा, बैनर छपवा लीजिए 3x4 का या 4x4 का एक बैनर बनवा लीजिए। उस बैनर में यही लिखवा दीजिए कि मैं इस सेक्टर में इतना दिन पीसने आऊँगा, ये हमारा पिसाई का रेट है, मेरे पास गेहूँ भी अवेलेबल है, आप गेहूँ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। गेहूँ एकदम साफ सुथरा रहेगा, एकदम पीसने लायक अलर्ट रहेगा और गेहूँ का रेट है, ये रेट दो या ना दो, मतलब ये दे भी सकते हो। इस हिसाब से आप वहाँ पर डिसाइड कर दो, तो लोग ऑटोमेटिक सबको ये लगे भैया आज मेरा आटा खत्म हो गया, अब हम काहे का आटा बाजार से लें, हम किसी भी कंपनी का क्यों लें, मेरे सामने आटा पीस के मिल रहा है हम इसको ले लेंगे, स्वाभाविक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने बता दिया आपका डाउट क्लियर हो गया। अब करना क्या है, आपने सेक्टर ए में सोमवार को गए तो सोमवार पे यहाँ कैसे होता है, जैसे सेक्टर ए में 1000 घर अलाट होते हैं। यहाँ घर कैसे अलाट होते हैं, 1000 घर अलाट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्क बनाया जाता है स्क्वायर फीट में, जैसे एक पार्क होता है स्क्वायर फीट, जो भी उनका स्क्वायर फीट हो, उस स्क्वायर फीट के चारों तरफ से रोड होती है 20 मीटर या 30 मीटर की। अब रोड के पार्क बीच में, पार्क के चारों तरफ रोड हो गई 20 मीटर की, उस रोड के चारों तरफ घर हो गए। इसी तरह से मान लीजिए 50 घर हो गए,
इसी तरह से सेक्टर 1 में 1000 घर उनको अलाट करना है, तो 1000 घर के हिसाब से 20 प्लाट वहाँ पे 20 पार्क अलाट करेंगे, 20 पार्क के चारों तरफ होगा। अब उनकी रोड कितनी चौड़ी है, रोड 20 से 30 मीटर चौड़ी है। अब आप वहाँ पे जा कर के पार्क के साइड में किसी भी साइड में आप गाड़ी खड़ी कर देंगे तो लोग ऐसे भी देखने आएंगे कि भैया कैसे मशीन खड़ी है, क्या है, लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके पास। नहीं आते हैं तो आप जा करके भैया ये है सुबह, और टाइम सुबह निकालिए 7 बजे तक आप वहाँ पार्क में खड़े कर दीजिए, क्योंकि पार्क में सुबह टहलने निकलते हैं, बैठने निकलते हैं, लोगों को घर में भी जाके आपको बेल नहीं बजाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आप अपनी बात उनको बता सकते हो। ये चीज़ें हैं सर, ऐसे ऐसे मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोगों को सुविधा दे रहा हूँ, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आपका गेहूँ आपके सामने मैं पीस के उसी रेट में दे दूँगा। अब मान लीजिए वहाँ पे 50 घर हैं, 50 घर में तो उस दिन तो 10 रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे, कोई 20 किलो से कम नहीं पिसाता है। तो आपका 20 किलो एक लोगों ने लिया, 10 लोगों ने कितना लिया, 2 कुंतल, आपका 2 कुंतल गेहूँ बिक गया। इसी तरह से 2 कुंतल गेहूँ बिक गया, 20 किलो 2 कुंतल गेहूँ आपने कितनी देर में पीस दिया, 1 घंटे में। चलिए कोई लेके आया, आप शुरुआत में नए हैं, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग गया, तभी 2 घंटे में आपने 2 कुंतल निकाल दिया। इसी तरह से सेक्टर 1 को आप शाम तक कवर कर लेंगे। तो सेक्टर 1 में 1000 घर हैं, मैं 10 के रेशियो लेके चल रहा हूँ, 10% का रेशियो लेके चल रहा हूँ। 100 लोगों ने आपसे 100 लोगों ने खरीद लिया 20-20 किलो, तो 20 कुंतल आपका वहाँ पे गेहूँ कितना बिक गया, आपका 20 कुंतल तो गेहूँ ही निकल गया। 100 लोगों ने अगर 20-20 किलो लिया तो 20 ही कुंतल तो हुआ दोस्तों, तो 20 कुंतल आपका गेहूँ निकल गया। और 20 कुंतल गेहूँ की पिसाई क्या हो गई, 8 रुपये के हिसाब से ले लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 16,000 आपकी गेहूँ की पिसाई हो गई 20 कुंतल की। और 10 रुपये किलो के हिसाब से आपका गेहूँ का रेशियो मिल गया, तो 20 दहमा यानी 20,000 ही, यानी कितना आ गया आपका 36,000 रुपये। 16,000 पिसाई, 20,000 गेहूँ का प्रॉफिट, आपका 36,000 रुपये शाम तक खड़ा हो गया। आपकी लागत अब निकाल देते हैं, आपने तो अभी टोटल लागत आपकी बचत है 36,000 रुपये हो गए। अब आप मान के चलिए 1 घंटे में आपका 4 लीटर तेल खा रहा है, आपका 1 घंटे में 4 लीटर ट्रैक्टर तेल ले रहा है, आपका ट्रैक्टर 10 घंटे चला है, 40 लीटर आपका तेल खर्च हो गया, 40 लीटर आपका डीजल खत्म हो गया। 90 रुपये इस समय डीजल का रेट है, आज 12 दिसंबर 2021, 90 रुपये नियर अबाउट है, कम ही है शायद 88 ऐसे कुछ है। तो 90 का रेशियो लेके चलिए, 3600 का आपका डीजल खर्च हो गया, और 700 उसका निकाल दिया, बिल्कुल 5,000 मान के चलिए, आप 5,000 इसका निकाल दो, और आपने वहाँ कितना इनकम किया 36,000, 6,000 निकाल दो, और भी खर्चे मान लो, आपका 30,000 बचा। शाम तक का 30,000 आपका एक कॉलोनी से बचा। फिर अगले दिन मंगलवार को आप सेक्टर बी ले लीजिए। फिर इतना ध्यान रखिए, अगले मंडे को फिर आपको सेक्टर ए में आना। इसको आप एक रजिस्टर, टाइम मैनेजमेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस आपका कभी नहीं फ्लॉप होगा, कोई भी बिजनेस हुआ जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम को आपको अवॉइड नहीं करना किसी भी कीमत पर, आप लड़का रखिए। तो आप बी में गए, इसी तरह से 30,000 हुआ। लेकिन जब अगली बार आप फिर सेक्टर ए में आएंगे अगले मंडे को, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको 10 लोग मिले तो वहाँ पे आपको 20 लोग मिल जाएंगे। आज वहाँ पे आपको 10 मिले थे, तो पूरे सेक्टर ए से जहाँ पे आपको 100 लोग मिले थे, आपको अगले सोमवार को 20 लोग मिल जाएंगे। जहाँ पे आपकी इनकम 36,000 हुई थी, आपकी वहाँ पे 72,000 इनकम हो जाएगी, इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए, चलिए आपका ऐसे 30,000 का एक रेशियो, अगले हफ्ते आप आए 72 हो गया, तो हम एक एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं 50,000 डेली का। 50,000 डेली का प्रॉफिट लेके चलो, तो एक महीने में कितना हो गया दोस्तों, 15 लाख। पूरे साल में कितना हो गया, 2 करोड़, नियर अबाउट 2 करोड़। एकदम मैं ऐसे बता रहा हूँ, छोटा छोटा इनकम में, जबकि हमारी इनकम और ज़्यादा हो। फिर आपने एक सेक्टर को इस्टेब्लिश कर लिया, एक लड़के को आप तक आपने ट्रेंड भी कर दिया इस महीने में। एक महीने में इसको ट्रेंड करिए, एक सेक्टर को, जानकीपुरम सेक्टर में 20,000 घर है, एक महीने में इसको सेक्टर को कवर कर लीजिए जानकीपुरम। फिर अगले बार अगला सेक्टर अगले महीने में, तब तक आपके पास 16-17 लाख रुपया आ गया। आपका ट्रैक्टर की जो लागत लगाई वो भी निकल गया, और फिर आप एक नया सेटअप वहाँ पर खड़ा कर दो।
अगला सेक्टर कवर कर लो। अगला सेक्टर जो भी नाम हो, विकास नगर, विकास भवन, इंदिरा नगर, जो भी अगला एलडीए का जो भी प्लान हो, जो भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में अगला स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। एक लड़का रख दीजिए, आप सिर्फ मैनेज करिए, पैसा है आप मैनेज कीजिए। अगला स्टार्टअप आपने वहाँ कर दिया, ये सेक्टर आपका चल रहा है, इस सेक्टर में ये आपका स्टार्टअप शुरू हो गया, अगले में फिर मैनेज करिए। अगले में यहाँ से आपका 15 लाख रुपए आ रहा, फिर वहाँ से आपका 15 लाख शुरू हो गया। दूसरे महीने में क्या हो गया दोस्तों, आपने एक ही सेक्टर से आपने अपनी पूंजी भी निकाली और एक नया स्टार्टअप भी चालू कर दिया उस सेक्टर में। वहाँ पे आप इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट वीकली फिट कर लीजिए। फिर अगले महीने में आपने वहाँ 15 लाख लिया, तो 15 लाख यहाँ 15 लाख यानी 30 लाख की इनकम हुई। फिर एक स्टार्टअप डाल दीजिए और 15 लाख रुपए का जो इनकम है, चाहे तो 2 स्टार्टअप डाल सकते हैं, नहीं तो 15 लाख अपने पास सेव रख लीजिए। इसी तरह से एक महीने, अगले महीने फिर एक स्टार्टअप, फिर अगले महीने एक स्टार्टअप, यानी कि साल अगले महीने करते हुए यानी कि आप 12 स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर महीने में आपकी ज़्यादा इनकम होगी 2-3 स्टार्टअप, लेकिन बहुत ज़्यादा एक नहीं, पहले धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए बढ़ा दीजिए। पूरा एक शहर जिस शहर में है, चाहे लखनऊ में है, चाहे बनारस है, उस पूरा शहर में आप पूरा स्टार्टअप का जाल फैला दीजिए। फिर देखिए कितनी इनकम होती है। मैं तो 2 करोड़ बता रहा हूँ दोस्तों, आप 20 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे। अगर किसी भी बड़े शहर में इससे भी ज़्यादा कमाएंगे। आप सोच भी नहीं कह सकते कितना बड़ा इनकम है। पैसा आप वेतन इतना ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी बच्चे को आप इन्वॉल्व करिए, उसके साथ वेतन ज़्यादा दीजिए, आपकी ज़्यादा कमाई और आपको दिल खोल के वो काम करेगा। कहीं से भी चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आपको लगता है ये चोरी कर लेगा, तो आपका वो ट्रैक्टर बता देगा कितना घंटा चल रहा है, 1 घंटे में कितना डीजल खाता है, वो सब पता चल जाएगा। और अगर गेहूं में आपको लग रहा है तो गेहूं में छोटी छोटी मशीनें आती हैं, कोई ग्राहक लिए कितना गेहूं लिया, पर्ची दबा दिए, जैसे टिकट कटता है उसी तरह से उनका डिटेल आ गया, उनने कितना गेहूं खरीदा। आप शाम को बैठ के अपने सामने 10 मिनट बैठ के पूरा एक स्टार्टअप का जो है डिटेल ले लीजिए, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इनकम हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो इसी तरह से एक नए वीडियो में डालता जाऊँगा, जिससे आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं किसी का नकल करके नई वीडियो बना रहा हूँ, ये आप सोचिए कितना बढ़िया है। और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो गई, समय मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई, वो सारी चीज़ें मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा। नमस्कार।